डीसीज, एसपीज एंड मेरे तहसीलदार भाइयों बहनों, or those who don't want to reveal gender, that is also possible. So increasing day by day. So I welcome you all in this concept on demand series where I explain and simplify concepts which you demand. Right. So today's concept demanded is Dutch disease. Again economic survey में used है. So घबराने की बात नहीं है. कोरोना की तरह आपको नहीं लग सकती डच डिजीज. You cannot catch it as a person, but आपके देश को, इकोनॉमी को, एज मोदी जी वुड से, मित्रों, देश को लग सकती है डिजीज. सो देश को खराब कर सकती है डिजीज. सो क्या है ये डिजीज? सो फर्स्ट टाइम दिस टर्म डच डिजीज was used in an American magazine, The Economist. द इकोनॉमिस्ट एक अमेरिकन मैगजीन है जिसमें 1977 में पहली बार ये टर्म को पब्लिश किया गया. राइट. सो दिस टर्म वाज पब्लिश्ड हेयर. सो अब ये है क्या? सो इसकी कहानी है इसके पीछे एक. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960s, 1960 के आसपास, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, जिनके लोगों को डच बोलते हैं, वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई. खूब सारा ऑयल मिल गया. नाउ इमेजिन आपके घर से बहुत सारा तेल निकला. हाउ हैप्पी वुड यू बी? यस, आई विल बी रिच. दैट इज व्हाट द डच पीपल थॉट कि वाह वाह, अब तो लगी लॉटरी, करेंगे मज़े, ऐश करेंगे ऐश. सो अब क्या हुआ जी? बिकॉज ऑयल मिल गया और ऑयल सेक्टर में बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी नीदरलैंड के अंदर. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी तो अब अभी इधर देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है. सो उससे डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथन होगी बिकॉज फॉरेन करेंसी आ रही है बहुत सारी. सो डोमेस्टिक करेंसी मेरी स्ट्रांग हो गई. सो डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होने से क्या हुआ? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो गई डच मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की. डच मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो गई बिकॉज आपकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है, दूसरी करेंसी वीक है, तो बाहर वाले लोगों को आपका सामान बहुत महंगा पड़ता है. वेरी सिंपल कंसेप्ट. अगर नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, नेक्स्ट टाइम आई एक्सप्लेन दिस. हाउ ऑन करेंसी बीइंग, डोमेस्टिक करेंसी बीइंग स्ट्रॉन्गर, एक्सपोर्ट सेक्टर इज हर्ट. राइट. सो एक्सपोर्ट सेक्टर हर्ट हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर के इंपोर्ट सस्ते हो गए, एक्सपोर्ट महंगे हो गए. तो लोग डच बना हुआ, डच सॉरी हॉलैंड में बना हुआ सामान क्यों लेंगे? हॉलैंड के लिए मैंने ऑरेंज टी शर्ट भी पहनी है वैसे, बट हॉलैंड में बना हुआ सामान क्यों लेंगे जब आपको इंपोर्ट और वही क्वालिटी का सस्ते में पड़ रहा है. राइट. सो बाहर के सामान का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया. सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सफ़र करने लगा. सो जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सफ़र करने लगा तो इकोनॉमी में लॉप साइडेड डेवलपमेंट हो गई. लॉप साइडेड मतलब डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट इक्वल, अनइक्वल डेवलपमेंट होने लगी. सारे लोग ऑयल सेक्टर में और सब सारी इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर में, एंड उसकी वजह से इकोनॉमिक डूम होने लगा. इकोनॉमी बहुत ही लॉपसाइडेड, अनइक्वल और नॉन सस्टेनेबल हो गई. इससे इकोनॉमिक सिनेरियो हर्ट हो गया हॉलैंड में. सो जो उन्होंने सोचा था हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, रिसर्च, वो उनके लिए इन द एंड डूम लेके आया. दिस इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. राइट. करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ख़राब हो गई. मॉडर्न इरा में अगर बात करी जाए तो वी साइट कैनेडा एज एन एग्जाम्पल. राइट. And there is one more related concept in the economic survey 2-3 years back, that was resource curse. If you know resource curse and the difference between the two, then all right. If you do not, please demand it over here in the comments and I will explain it next time. So I hope this is clear that resource found होने से क्या हो रहा है? डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो रही है. डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होने से एक्सपोर्ट सेक्टर हर्ट हो रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर्ट हो रहा है. इससे इकोनॉमी सारी खराब हो रही है. राइट. सो पहले खुशी से चले थे, खजाना समझा था, और बाद में क्या निकला? इसके लिए एक छोटा सा शेर बोल के मैं कंक्लूड करता हूँ कि वक्त ए हकीम तूने कैसा काम कर दिया, ए वक्त ए हकीम तूने कैसा काम कर दिया, जिसे समझा था खजाना उसे बेईमान कर दिया. शुक्रिया.